अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ रोके। आर्मी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर किए वादों पर जोर डाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान आर्मी फोरम पर मुतालिबा रख दिया। शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आर्मी फोरम से खिताब में कहना था, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा। इस खतरे से निपटने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कतर, तुर्की, सऊदीया, यूएई और ईरान के शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। आर्मी अमन और सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हिमायत से ग़ज़ा अमन मुआहिदा मंजूर हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी तक सब के लिए मुनसिफाना और बिला इम्तियाज़ रसाई नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म तुर्कमानिस्तान में मरकज़े निगाह शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से साइडलाइन पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने काफ़ी वक्त हाथ थामे रखा। गैर रस्मी मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की, ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के सदूर से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर का तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म का मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, यादगार पर फूल रखे। मैं शहबाज साहब से बात करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के तहत इनको फंड्स मुहैया किए। ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर आए तो आके दे दे, कोई अपना ना कोई भीख मांग रहा है ना किसी को भीख देनी है। ये तो हक है जो उनको मिलना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि मुस्लिम लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अपना कामयाबी हासिल करे और गिलगित बल्तिस्तान भी कामयाबी हासिल करे। इलेक्शन जीत के तो काम करें, लेकिन अवाम की खिदमत सबसे बड़ा जो है वो आपका टारगेट होना चाहिए। एनएफसी अवार्ड्स भीख नहीं, हक है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमने कभी समझौता नहीं किया। चाहता हूं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फैसले भी मेरिट पर किए जाएं। आम इलेक्शन हो या सूबे के, कोशिश है कि पार्टी टिकट की तकसीम मेरिट पर हो। नवाज शरीफ ने पंजाब को तरक्याती सूबा करार दे दिया। कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने पहले फैज़ हमीद को चीफ बनाने की कोशिश की, बाद में बाजवा दूसरे नाम ले आए। बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सख्त दबाव डाला था, टेक ओवर करने की धमकी दी और तौसीह भी मांगी थी। कहा, जनरल रिटायर्ड बाजवा की मर्जी के बगैर फैज़ हमीद कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग के ज़ेरे इल्तवा मामले पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं की पार्टी वर्कर्स से मुलाकातें। बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात में कहा, मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरे कार में रहकर सियासत करें। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। खुद पंजाब की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाऊंगा और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ था। फैज़ हमीद ने ताकत का गैर आईनी और गैर कानूनी इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, नवाज शरीफ को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से मनसब से हटाया गया। फैज़ हमीद के फैसले ने साबित कर दिया, कानून से कोई भी बालातर नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया, फौज में कोई भी अफसर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा।
बार बार कह रहा था कि इस जगह ना जाएं, ये सियासत ना करें, यहाँ से वापसी नहीं होगी। और मैंने अपने ट्वीट में आपको बताया ये इब्तिदा है, इट्स द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड। ये अब फैज हमीद जो है वो आगे जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद देने और गवाही देने एज प्राइम मिनिस्टर। उनको जो ऑर्डर मिलते रहे और 9 मई से रिलेटेड चीजों के अंदर पर आता है। ये तो क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल CDF साहब को, आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने एक नॉट ओनली कि एक बहुत बड़ी जंग अपने 10 गुना बड़े दुश्मन से जीती, बल्कि एहतसाब का अमल भी अपने ही इदारे से शुरू किया, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल DG ISI फैज हमीद। तो मेरे ख्याल से ये इसके बाद तो आपको हील उज्जत की कोई सिचुएशन नहीं। फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेंटर फैसल वार्डा की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट्स, एहतसाब सबका होगा। फील्ड मार्शल ने अपने ही इदारे से एहतसाब का अमल शुरू किया। 9 मई के किसी भी सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा। ना अहल और 9 मई के भगोड़े KP में बैठे हैं। वज़ीर आला KP अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। भारत के खिलाफ जंग हो या अफगानिस्तान का मामला, क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी को मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सर्दी से बचाव का सामान नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। कहा KP हुकूमत बानी की बहनों पर वाटर कैनन जलाने की मजम्मत करती है। सूबे में अवामी मफाद के मंसूबे तरजीह होंगे। NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। KP के मुआवने खसूसी इतलात शफी जान का कहना है फैज हमीद का कोर्ट मार्शल इदारे का अंदरूनी मामला है। PTI की सियासी कमेटी के सरेनो तश्कील अली अमीन गंडापुर कमेटी में 23 अहम रहनुमा भी शामिल। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आमिर डोगर शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। महमूद खान अचकजई, अलावा राजा नासिर अब्बास कमेटी के रुकन होंगे। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 शराइत मान ली। शराइत तवानाई, मालियाती, समाजी स्ट्रक्चर और करेंसी से मुतालिक हैं। IMF का कहना है हुकूमत ने यकीन दिलाया है शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद होगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। खाद और कीड़ेमार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा। आला कीमत वाली मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी मुतारिफ कराना शामिल। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। गंदम की खरीदारी के लिए वफाकी या सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएं। स्पेशल इकनॉमिक जोन के मौजूदा मराद की तजदीद भी रोक दी गई। ADB ने पाकिस्तान के लिए $540 मिलियन के 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी। इनमें सरकारी इदारों की इस्लाहात के लिए $400 मिलियन का नताइज की बुनियाद वाला कर्जा शामिल। उधर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इराकी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। उधर ब्रसल्स में मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए सख्त और मौसर इक़दाम किए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा है सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर अदलिया से मजाक कर रखे हैं। जब दिल करता है अदालती ऑर्डर मान लेते हैं, जब दिल करता है ऑर्डर नहीं मानते। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने से लोगों की नज़र में अदालत का एतमाद कम हो जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान बुलंद अख्तर राना को अदालती हुक्म के बावजूद पेंशन की अदम अदायगी पर केस में दिए
नुमाइंदा AGP आर ने बताया कि हमने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है, अदालत वक्त दे। उस पर अदालत ने हिदायत की, आप हमारा ऑर्डर इंट्रा कोर्ट अपील में मुअत्तल करवा लें, वरना हमारे ऑर्डर पर अमल दरामद करें। कराची के मूजो टैंकर शहरियों के जानी दुश्मन बन गए। कुरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर ने एक और बच्चे को कुचल दिया। 12 साला फरहान मौके पर जामहक। टैंकर ड्राइवर नूर हसन शाह गिरफ्तार। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। हादसे की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। उधर सुपर हाईवे नागौरी स्टॉप के करीब गाड़ी और ट्रक में तसादुम, खातून समेत 3 अफराद जामहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट ब्राउन की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत। तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का नीदरलैंड के सफ़ीर की तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इज़हार। कहा, नीदरलैंड्स पाकिस्तान का दूसरा बड़ा यूरोपीय तिजारती शराकतदार है। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब से ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों का हड़ताल खत्म करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बना दी। मरीम औरंगज़ेब की सरबराही में कायम कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने ट्रांसपोर्टर्स के फैसले के खैर मकदम किया। कहा, मसाइल को अफ़वाम व तफ़हीम से हल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को होंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का तकर्रुर करके इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया। सजावल में खुली कचहरी के दौरान बसुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध असम्बली में मामला उठाया। कहा, सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में एक शख्स पर तशद्दुद हुआ। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा, हर शहर में हर वज़ीर खुली कचहरी में जाकर शिकायत सुनता और हल करता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंछार ने कहा, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग तदारुक केस में खबरदार किया है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो नासिर बाग प्रोजेक्ट रोक दिया जाएगा। जासिर शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, डेवलपमेंट हो सकती है मगर ग्रीन डेवलपमेंट भी कोई चीज़ है। नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात की अहमियत है। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो मजबूरन नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत आलमी तरक्की जेनिफर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट भी मुलाकात में शरीक। 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी के ताउन पर तफसीली बातचीत। सूबाई सतह पर इक़्तिसादी और माहौलियाती शराकतदारी बढ़ाने पर गौर। मरीम औरंगज़ेब ने बरतानवी वज़ीर को लाहौर आने और बसंत मनाने की दावत दी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से बाइनांस और SDX को NOC जारी। इब्तदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, मुनज़्ज़म NOC फ्रेमवर्क का आगाज़ पाकिस्तान के माली नज़्म के आज़म का सबूत है। चेयरमैन PVARA बिलाल बिन साकिब कहते हैं, पाकिस्तान के डिजिटल एसेट्स इकोसिस्टम के लिए एक नए दौर का आगाज़ है। पंजाब में खुशामदीद पर बिलावल भुट्टो मरियम नवाज के मशकूर। एक्स पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब के नाम पैगाम जारी किया। लिखा, मोहतरमा वज़ीर आला, आपके पुरखुलूस इस्तकबाल और मुस्बत रवैये का शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो के दौरे पंजाब पर मरियम नवाज ने कहा था कि पंजाब आपका घर है, यहाँ आपको हमेशा इज्जत व एहतराम मिलेगा।
इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा का पाक फ़ौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। चेयरमैन उलमा पाकिस्तान काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, सरहदों की हिफाजत, सिपह सलार और वतन के नज़रिए की हिफाजत उलमा इकराम ने करनी है। मुफ्ती अब्दुल रहीम का पाक फ़ौज से इजहार यकजहती, अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। अल्लामा शबीर हसन का कहना था कि बुनियानुल मरसूस दुनिया में हमारी इज्जत और शर्फ का बाइस बना है। यूट्यूबर टक्की भाई की सोशल मीडिया अकाउंट से ATM कार्ड्स की सबूरदारी की दरख्वास्त। NCCIA ने एक बार फिर से रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत को 15 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पेशावर में बाइक सर्विस की आड़ में लूटमार, पुलिस ने तमाम बाइक सर्विस राइडर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। मोबाइल ऐप भी तैयार। अब तक 20 बाइक राइडर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। लाहौर में रिंग रोड पैदल अबूर करने वाले शहरी पर मुकदमा दर्ज। थाना डिफेंस सी में शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर में उबाश नौजवान की खातून से हिरासती। फुटेज मंजर पर आने पर मुलजिम को हवालात की सैर करा दी गई। मुलजिम शहरियार ने राह चलती खातून के साथ बच्चों के सामने नाजेबा हरकत की थी। लाहौर में 1 अरब का सोना मुबैना तौर पर चोरी। इजरा की ज्वेलरी मार्केट में 20 किलो सोने के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। बहावल नगर में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस पर पत्थर से हमला। ग्रीन बस को पीछे से पत्थर मारा गया, बैक स्क्रीन टूट गई। मुलजिम 11 साल का बच्चा निकला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाहौर सफारी जू में एक ज़राफ़ा दम तोड़ गया। ज़राए के मुताबिक ज़राफ़े की मौत मौसमियाती तब्दीली और मेदे की खराबी की बाइस हुई। 2 ज़राफ़े शुरू दिन से ही कमज़ोर और लाखिर थे। जनूबी अफ्रीका से 12 ज़राफ़े इम्पोर्ट किए गए थे। साइबेरियन बगले और मछेरे की मोहब्बत की दास्तान। मेहमान परिंदा सिंध की मेहमान नवाजी का मद्दाह बन गया। कोटरी बैराज पर माहिगीर की मोहब्बत से सरशार साइबेरियन बकरा 15 बरस से वहीं मुकीम, वापस जाने को तैयार नहीं, बच्चों के साथ भी खेलता है। बगला माहिगीर अब्दुल मजीद की मोहब्बत से घिरकर घर का हिस्सा बन गया। बगला 15 साल पहले झुंड के साथ आया लेकिन वापस न गया। माहिगीर का कहना है परिंदा जाना चाहे तो उसे रोकेंगे नहीं। सोने की एक बार फिर लंबी छलांग। फी तोला सोना 10,700 रुपए महंगा। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कीमत 4,54,262 रुपए हो गई। सिंध हुकूमत का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे से मुतालिक इस्लाह। सिंध बैंक को छोटे काश्तकारों के लिए कर्जों की फराहमी में आसानियाँ पैदा करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान बेसोरी की कतर के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कतर के कौंसल जनरल सफारती अमले की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल को गुलदस्ता पेश किया और कौमी दिन की मुबारकबाद दी। गजा में समंदरी तूफान के बायस 24 घंटों में 12 फलस्तीनी शहीद। गजा में जारी जंग ने बच्चों की जिंदगियां तबाही के दहाने पर पहुंचा दी। यूनिसेफ के मुताबिक कम अज कम 165 बच्चे गजाई किल्लत के बायस जान की बाजी हार चुके। उधर लंदन में फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने BBC की इमारत पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन फलस्तीन के झंडे उठाकर इमारत के अंदर घुस गए।
यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, जंग बंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा मुज़ाकरात में भेज सकते हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया हालत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक खालिदा ज़िया सांस की शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं। खालिदा ज़िया 23 नवंबर से दिल और फेफड़ों के इंफेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल हैं। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ज्योतियान नामी ड्रोन की लंबाई 16.35 मीटर, ड्रोन 6000 किलो तक वजन उठाने की सलाहियत रखता है। चीनी हुकाम का कहना है ड्रोन को इमरजेंसी, रेस्क्यू और सर्वे के लिए तैयार किया गया है। ब्राज़ील के साबिक सदर की सजा में नरमी से मुतालिक बिल पर पार्लियामेंट में हंगामा। अरकान असम्बली गुत्थम गुत्था, हाथापाई, पुलिस ने अपोजिशन रुकन को घसीट कर बाहर निकाला। पोलैंड में सेनेटर आपे से बाहर, खातून सहाफी से बदसलूकी, माइक हटाने की कोशिश पर हंगामा बर्पा हो गया। भारतीय फास्ट बॉलर क्विंटन डिकॉक से मार पड़ने पर बौखला गए। एक ही ओवर में 7 वाइड बॉल्स करवा दी, मार भी खाते रहे। क्विंटन डिकॉक ने अर्शदीप को 5 और बुमराह को 4 छक्के भी लगाए। PSL रोड शो में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स न्यूयॉर्क रवाना। T20 कप्तान सलमान अली आखा और शान मसूद शिरकत करेंगे। रोड शो कल न्यूयॉर्क में होगा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने मलेशिया को क्रिकेट का सबक पढ़ा दिया। 297 रन के बड़े मार्जिन से हराया। समीर पिन्हास, अहमद हुसैन का लाठी चार्ज, दोनों ने सेंचुरियां बनाई। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तानी टीम दूसरा मैच भी हार गई। अर्जेंटाइन ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम तीसरा मैच कल हॉलैंड के खिलाफ खेलेगी। और झलमक्सी डेजर्ट रोड रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में चुने खुद पहले, दिफाई चैंपियन जाफर मक्सी दूसरे नंबर पर, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। कल स्टॉक और 14 दिसंबर को प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे।